उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव की नींव रखने वाली एसआईआर की महाकवायद के बीच राजनीतिक दलों की जमीनी तैयारियों की हकीकत खुलकर सामने आ गई है। जहां बूथ लेवल मैनेजमेंट की पहली अग्नि परीक्षा में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रतिद्वंदियों को पछाड़ते हुए निर्णायक बढ़त बना ली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। इस खबर में जानेंगे एसआईआर की प्रक्रिया के बीच बीएलए बनाने में कौन पार्टी किस पायदान पर है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिढ़वा के मुताबिक चुनाव आयोग द्वारा 29 अक्टूबर को बुलाई गई पहली बैठक और लगातार किए जा रहे अनुरोधों के बाद अब तक प्रदेश में कुल 4 लाख से अधिक बीएलए नियुक्त किए गए हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि किसी भी राजनीतिक दल ने अभी तक 100% बूथों को कवर नहीं किया है। एसआईआर की यह प्रक्रिया 4 नवंबर से शुरू होकर 4 दिसंबर तक चलेगी, जिसमें 27 अक्टूबर 2025 तक के मतदाताओं का सत्यापन किया जा रहा है और 99% फॉर्म्स का वितरण पूरा हो चुका है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध बनाना है, जिसमें दोहरे नामों और बोगस वोटरों को हटाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। अगर पार्टियों के बीएलए बनाने की बात करें तो यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिढ़वा के मुताबिक प्रदेश के 1,62,000 से अधिक बूथों पर बीएलए की तैनाती के मामले में भाजपा सबसे आगे चल रही है, जबकि मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी दूसरे और बहुजन समाज पार्टी तीसरे स्थान पर संघर्ष कर रही है। राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद कांग्रेस की स्थिति बेहद चिंताजनक है और वह इन तीनों प्रमुख दलों के मुकाबले काफ़ी पीछे है। एसआईआर के बीच फॉर्म भरने के लिए भी कड़ी चेतावनी जारी की गई है। सीईओ के कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि फॉर्म भरते समय हर वोटर को यह घोषणा करनी होगी कि उसका नाम किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र में नहीं है। यदि यह घोषणा झूठी पाई गई तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के तहत 1 साल की जेल और जुर्माने की सजा हो सकती है। इसके अलावा अवैध घुसपैठियों, विशेषकर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को रोकने के लिए आयोग ने सिटीजनशिप वेरिफिकेशन का अभूतपूर्व फिल्टर लगाया है, जिसके तहत यदि किसी वोटर का नाम 2003 के पिछले एसआईआर में नहीं मिलता है तो उसे अपने माता पिता या पूर्वजों का विवरण देना होगा और लिंक न मिलने पर नोटिस भेजकर भारतीय नागरिकता के ठोस सबूत मांगे जाएंगे। 9 दिसंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशित की जाएगी, जिसके बाद दावे और आपत्तियां ली जाएंगी। लेकिन फिलहाल चुनाव आयोग का पूरा जोर इस बात पर है कि कांग्रेस समेत अन्य पिछड़े दल अपने बीएलए की नियुक्ति में तेजी लाएं, क्योंकि एक त्रुटि रहित मतदाता सूची तैयार करने में बीएलए की भूमिका रीढ़ की हड्डी के समान होती है और बूथ स्तर पर कमजोर पकड़ किसी भी दल के चुनावी समीकरणों को ध्वस्त कर सकती है। उत्तर प्रदेश में चल रहा यह एसआईआर अभियान महज एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि आगामी चुनाव का टेस्ट है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिढ़वा के आंकड़ों ने स्पष्ट कर दिया है कि संगठन के स्तर पर भाजपा अभी भी सबसे मजबूत मशीनरी के साथ मैदान में है, जबकि विपक्ष को अपनी जमीनी पकड़ मजबूत करने के लिए अभी काफ़ी पसीना बहाना होगा। कांग्रेस की सुस्ती और बीएलए नियुक्ति में उसका पिछड़ना पार्टी आला कमान के लिए खतरे की घंटी है। दूसरी ओर चुनाव आयोग द्वारा नागरिकता सत्यापन और दोहरे नामों पर अपनाई गई सख्ती नीति पर सुनिश्चित करेगी कि लोकतंत्र के इस उत्सव में केवल वैध मतदाता ही भागीदार बने। 9 दिसंबर को आने वाली ड्राफ्ट लिस्ट के बाद यह तस्वीर और साफ होगी कि किस दल ने अपने वोट बैंक को सहेजने में कितनी मुस्तैदी दिखाई है।